जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। और मंजिल पर पहुंचने के लिए इंसान में एक जुनून चाहिए। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि दूसरों के जुनून देखकर अपने आप में भी एक जुनून पैदा हो जाता है। नमस्कार, मैं दीप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ फिर एक नया एपिसोड, रास्ते जहां मंजिल वहां। पुनः स्वागत आपके लिए। हर संडे हम ये कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां लेकर हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत मैं अपने श्रोताओं को कोई ना कोई करियर के बारे में बताती हूँ। अक्सर हमारे निगाह में कई करियर ऐसे हैं जो कि दिमाग में नहीं आ पाता, यानी हमारे जहन से बहुत दूर होता है। और हम चेतना रेडियो के माध्यम से ऐसे करियर्स आपके आगे ला रहे हैं। हो सकता है आपको पसंद आ जाए और आप उस और जुनून बना के चल पड़े। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षा अधिकारी की। जी हाँ, रक्षा अधिकारी सेना में अफसर होता है। और सेना में अफसर है यानी कि वो देश की रक्षा के लिए योजना बनाते हैं, युद्ध में भाग लेना, कुशलता से जो संसाधन हैं उनका उपयोग करना और ज़रूरी हो जब तब आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता भी हो उनमें। हमारे देश की रक्षा करते हैं ऐसे रक्षा अधिकारी जो कि आपदाओं के दौरान नागरिकों की मदद भी करते हैं और किसी भी ज्ञात या अज्ञात खतरों से हमारे देश को बचाते हैं। तो रक्षा अधिकारी जो कि हमने देखा है कि एक खौलता खून, एक जोश वाले व्यक्ति होते हैं। अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी ये बनने को कुछ मन कर रहा है तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि रक्षा सेवाओं में काम करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये इसे सर्वोच्च राष्ट्र सेवा हम मानते हैं। रक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको 12वीं के बाद एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यह प्रवेश केवल पुरुषों के लिए ही होता है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जाना चाहें तो आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस एग्ज़ाम, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसे पास करना बेहद ज़रूरी है। तब आप सेना में अफसर बन सकते हैं। कॉलेज में अगर आपके पास एनसीसी है और एनसीसी की बी या सी सर्टिफिकेट अगर है तो उसके माध्यम से आपको रक्षा सेवाओं में सीधा प्रवेश पाने का भी मौका मिलता है। यानी कि एनडीए, सीडीएस और एनसीसी सर्टिफिकेट बी या सी के बाद आपको 5 दिन चलने वाले एसएसबी इंटरव्यू को पास करना होगा, जो कि अनिवार्य है। शुरुआती वेतन की अगर बात की जाए तो सेना में वेतन भारत सरकार की सेना के लिए वेतन योजना के आधार पर ही होता है। सेना में आपको वेतन के अलावा बहुत सी सुविधाएं भी मिलती हैं, जो कि मुझे लगता है मेरे श्रोताओं को अच्छा भला पता होगा। तो अगर आपके मन में है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो जितने मेरे अध्यापकगण सुन रहे हैं या अभिभावक सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को 10th के पहले से ही ये गाइड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का अगर थोड़ा भी मानस है तो वह 12वीं के बाद जाएगा, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद कोशिश करें। और एनसीसी का अगर वह कैडेट है
बी या सर सर्टिफिकेट है तो वो उसके थ्रू भी जा सकता है। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि कोई भी परीक्षा आप दें, आपको इंटरव्यू से ज़रूर गुजरना पड़ेगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जहां पर सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट को शुरुआती प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद ही वह अपने संबंधित सेवा अकादमी में जाता है। एनडीए अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, पुणे के खड़कावसला में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। भारतीय सेना की एक अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी है। यहाँ कैडेट प्रवेश मापदंडों के आधार पर 3 से 16 महीने तक प्रशिक्षण लेते हैं। IMA का कोर्स पूरा होने पर कैडेट्स को सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और अनुभव और आपके काम के आधार पर आपको प्रमोशंस मिलता रहता है। तो ये थी कुछ संस्था के बारे में जानकारी जहाँ पर आपको इस एनडीए या IMA में कोर्सेज यानी ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए, जब आप ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद करियर के बारे में हम कुछ बात करते हैं। रक्षा सेवाओं में कमीशन अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारियों दोनों के लिए पदोन्नति में बहुत अवसर होते हैं। एनडीए या सीडीएस आपको एक कमीशन अधिकारी बनाता है। उसके बाद आपकी पदोन्नति सेना, नौसेना और वायुसेना के मापदंडों के आधार पर होती रहती है। सेना में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल आदि पद होते हैं। इसी तरह नौसेना और वायुसेना में भी बराबर की रैंक्स होती है। पदों का यह क्रम आपके प्रदर्शन के अनुसार समय समय पर आपको आगे बढ़ाएगा। 25 वर्षों की सेवा में आप भारतीय रक्षा सेवा के शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं। सेना में शामिल होने के बाद आपको कई विशेष ट्रेनिंग, UN मिशन के तहत विदेशों में काम करने का मौका भी मिल सकता है। अब आपने पढ़ाई कर ली, आप इतने ट्रेंड हो जाते हैं उस ट्रेनिंग के दौरान कि आप में बहुत सी योग्यताएं आ जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि एक अच्छा रक्षा अधिकारी के ऊपर उसकी टीम की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति तथा अच्छी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसे जगहों में भी आपको काम करना पड़ सकता है जहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध ना हो। इसीलिए रक्षा अधिकारी में मौजूदा संसाधन जितने भी हैं उनका अधिकतम उपयोग करने की क्षमता होनी भी चाहिए। बहुत ज़रूरी शीघ्र निर्णय, इतनी क्षमता होनी चाहिए रक्षा अधिकारी में कि जिस भी परिस्थिति में वो है, अगर उसे कोई तुरंत निर्णय लेना होता है तो उतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए। परिस्थितियों से सकारात्मक रूप से निपटने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास की बेहद आवश्यकता होती है। इसीलिए रक्षा अधिकारी में ये दोनों चीज़ भी मौजूद होनी चाहिए। कई बार प्रतिकूल स्थितियां में घंटों तक काम करने के लिए आप में उचित सहन शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों होनी चाहिए, क्योंकि देश का सवाल है। ये एक सर्वोच्च पद पर रक्षा अधिकारी होता है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हम आपके लिए
ये जितनी भी लेकर आते हैं जानकारी, ये हम लेकर आ रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक से। ये पुस्तक युवाओं को रोजगार के उपयुक्त ना होने पर जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने के लिए है। अपने श्रोताओं को बता दूं कि यह पुस्तक प्रशांत पाल, जो कि प्योर इंडिया ट्रस्ट के CEO हैं, उनके द्वारा तैयार की गई है, ताकि ये पुस्तक उचित मार्गदर्शन दे सके करियर के लिए, ताकि हमारे देश में जितने भी छात्र हैं जिन्हें नहीं पता आगे करियर क्या होगा और क्या करना चाहिए, वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि छात्र बिना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिग्री और डिप्लोमा इकट्ठे करता रहता है। उसे ये नहीं पता कि वो जो डिग्री या डिप्लोमा कर रहा है उसमें उसकी रुचि है या नहीं है, लेकिन वो दूसरों को करते देखता है तो वो खुद भी उसके पीछे पड़ जाता है। जो डिग्री या डिप्लोमा वो ले रहे हैं, क्या वो उनके रोज़गार उपयुक्त दिलाएगा, नहीं दिलाएगा, क्या उनमें स्किल्स डेवलप होंगे, नहीं होंगे। और यही कारण है कि हमारे देश में 80% से अधिक ग्रेजुएट्स रोजगार योग्य नहीं है। इन्हीं समस्याओं को मुख्य कारण है। इस समस्या के मुख्य कारणों को खोजने के लिए जगह जगह हम ये कैंप्स भी लगाते हैं और करियर काउंसलिंग भी देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। और जैसे मैंने कहा कि करियर गाइडेंस के लिए किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका उचित मार्गदर्शन देंगे। तो झटपट नोट कर लें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। तो दीप्ति को आज्ञा दें, अगले संडे पुनः हाजिर होंगी। और अपने श्रोताओं को पुनः बता दूं कि हम ये कार्यक्रम लेकर आपके लिए हर संडे आते हैं सुबह 11 बजे और इसका पुनः टेलीकास्ट होता है शाम 5 बजे। हमारे ये कार्यक्रम हमारे चेतना रेडियो के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप अगर हमारे चेतना रेडियो के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो www.chetnaradio.com पर आप लाइव भी सुन सकते हैं। हमारे कार्यक्रम सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक उपलब्ध हैं, जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम मौजूद हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगी कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी हम नकार नहीं सकते कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वह हमें दोबारा वक्त दे सके। तो चलिए, मेरा वक्त यानी हमारे कार्यक्रम का वक्त यहीं समाप्त हुआ। अगले संडे फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय।